हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छे से टिप्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर करके एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टिप्स नंबर 1 है जो कि ये हल्दी के डिब्बे से स्टार्ट होता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हम लोग हल्दी तो हमेशा ही यूज करते हैं। तो हल्दी में छोटी छोटी इस तरह से गांठें पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम हल्दी थोड़ा भी डालते हैं लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो गांठे की वजह से पता नहीं चलता है। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप थोड़ा सा नमक लीजिए, एक चुटकी के लगभग लीजिए और इस तरह से हल्दी में डाल दीजिए और डालने के बाद अच्छे से मिला के रखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी गांठें हैं सारे के सारे टूट जाएंगे, एक भी गांठें नहीं रहेंगी और आपका जो हल्दी है वो कभी ख़राब भी नहीं होगा। चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात, कुछ भी हो, आप जब भी चाहो यूज कर सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से अपने हल्दी में एक चुटकी नमक ज़रूर डालिए और फिर देखिए आपकी हल्दी जो है सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगला टिप्स है फ्रेंड्स, ये देखो हमारा चार्जर को लेकर के है। तो क्या होता है ना कि अक्सर चार्जर हमारा जो है यहाँ से ही टूटता है। तो बार बार मोड़ने से ये यहाँ से जो है टूट जाता है। इसका जो ऊपर का रहता है प्लास्टिक को टूट जाता है, तो इसको वजह से हमारा चार्जर जो है ख़राब हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप यहाँ पे बैलून लीजिए। अगर आपके पास रिबन है तो आप रिबन भी यूज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से बैलून जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे बैलून को कैंची से काट ले रही हूँ और मुझे यहाँ पे पतला नहीं काटना है, थोड़ा सा चौड़ा ही काटना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से काट लूँगी। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे इतना काट लिया हुआ है और उतना बैलून रख दूँगी, दूसरे में काम आएगा। तो बस इसको काटने के बाद मैं किस तरह से इसमें लगाऊंगी, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरह से चार्जर को लेना है और अगर आपका चार्जर जो है निकल नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, इस तरह से डाल दोगे। अगर निकल रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तब तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको इस तरह से निकाल लोगे और उसके बाद वहीं पर हमें राउंड अप करके 3-4 बार, जितना आपका बैलून जो है तन रहा है, जितना साइड वो मोड़ सकता है उतने साइड आप करके इस तरह से बैलून को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लगा करके। तो इस तरह से हम बार बार करेंगे, जितना बार हमारा बैलून मुड़ेगा उतनी बार हम इसको अच्छे से टाइट फिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये देख लीजिए आपका जो चार्जर है बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेफ रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब आपका जो चार्जर है टूटने के चांसेस जो है बिल्कुल ख़त्म है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगला टिप्स है फ्रेंड्स इस प्याज को लेकर के। तो क्या होता है, हमें कभी कभी पूरे प्याज की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ आधा ही चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा ना कि हम जो पीछे का डंठल अक्सर निकाल देते हैं जब भी प्याज काटते हैं, तो पहला काम हमारा होता है पीछे का और आगे का जो है निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा प्याज नहीं चाहिए, इस वजह से हमें क्या करना है, पीछे का जो डंठल है उसको नहीं निकालना है। तो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला हुआ है, तो ये प्याज मुझे काम में आएगा। तो इसके लिए मैं इसको साइड में रख दूँगी क्योंकि उतने की मुझे ज़रूरत है। और ये प्याज है जो इतने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो प्याज होता है ना कि अगर आप रख दो काट के तो ख़राब हो जाता है, वो अक्सर जो है प्याज से दुर्गंध आने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप कोई भी ऑयल लीजिए, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सरसों का ली हूँ, सरसों का तेल ली हूँ और उसको अच्छे से लगा लूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं कटोरी में क्या करूँगी, इसको पलट के रख दूँगी। तो आप कोई भी प्लेट में, कटोरी में, जहाँ भी हो, आप इस तरह से पलट के रखिए और रखने के बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए। उसके बाद ये जो प्याज है बिल्कुल भी इसमें से दुर्गंध नहीं आएगी, प्याज आपका जो है यूज करने लायक सुरक्षित रहेगा। तो आपको जब भी ज़रूरत होगी आप आसानी से फ्रीज में से निकाल करके इसको यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी प्याज काटें, आपका प्याज बच रहा है तो उसे फेंकने से अच्छा है कि आप उसको यूज कर लीजिए। तो इतना मैं यूज कर लूँगी फ्रेंड्स, इतना मैं रख दे रही हूँ।
अगला टिप्स है फ्रेंड्स, ये देखो, इस तरह से हम जब बच्चे को टिफिन देते हैं ना, तो उसमें से वो क्या करते हैं, फाइल पेपर को इस तरह से मोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टिफिन में से सारे के सारे फाइल पेपर को मैं इस तरह से रख दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे कैंची, जो आपका धार ख़त्म हो जाता है तो आप उसमें आसानी से इस तरह से यूज कर सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे टॉफ़ी के या जो मिठाई वगैरह के रैपर्स रहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेंका हुआ नहीं है, बहुत सारे इकट्ठे करके रखे हैं। तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, चलो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने जो कट करके कैंची की धार से बनाया हुआ था वो फाइल पेपर, तो उसका जो कटिंग है ना, तो आज तो मैंने कट कर दिया है, नहीं तो जितने भी बच्चे लेके आते हैं और वो सूखे रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। तो उससे मैं क्या करती हूँ, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिलहाल अभी ये कट गया है, तो इसको हम पहले एक गोली जैसा बना ले रहे हैं। तो चलिए इसको हम बना ले रहे हैं गोली जैसा। तो फ्रेंड्स, पहले से ही मुड़ा हुआ था, ऊपर से इसको मैंने छोटे छोटे कट कर दिया है, तो अच्छे से नहीं मुड़ पाया। लेकिन मैं इसको किस तरह से यूज करती हूँ, जितने भी टिफिन में से निकलते हैं मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से इस रैपर में डालने के बाद मैं अच्छे से फ्लावर्स का शेप दे देती हूँ, और इससे मैं बनाऊँगी गुलदस्ता। तो फिलहाल मैं जितने भी टिफिन के रोज़ आते हैं मैं सारे के सारे यूज कर रही हूँ, फेंक नहीं रही हूँ, इस तरह से बना के रख दे रही हूँ। तो अभी ये हमारा एक बचा हुआ है, उसमें से एक और बनेगा। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं बना के रख रही हूँ, और उससे बहुत ही प्यारे आपके गुलदस्ता बन के रेडी हो जाएगा। आपके जो टॉफ़ी के रैपर्स हैं वो भी यूज हो जाएंगे, साथ ही साथ जो बेकार पड़े फाइल पेपर यूज किए हुए हैं वो भी यूज हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स बना के रख लिए हैं, और इसको जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला टिप्स हमारा है इस कंघी को लेकर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अगर आप कंघी को साफ़ करने बैठोगे ब्रश लेकर के ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा और आसानी से क्लीन भी नहीं होगा, क्योंकि कंघी जो है सभी यूज करते रहते हैं, छोटे बच्चे बड़े, तो सभी लोग करते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, कंघी जो है गंदी हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप पानी लीजिए और पानी में आधा चम्मच के लगभग आप सर्फ डाल दीजिए। आप कोई भी सर्फ यूज करते हैं वही डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, हमें पानी को क्या करना है, खौलाना नहीं है, पानी को हल्का सा में गुनगुना ही करना है। उसके बाद इसी में हमें कंघी को डाल देना है, और डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म रहेगा तो कंघी, बहुत सारी कंघी की प्लास्टिक ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई हार्ड होता है कोई सॉफ्ट होता है। तो ऐसे में कंघी का जो शेप है वो बिगड़ने का डर रहता है। तो चलिए हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्लीन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से डुबाने के लिए मैंने थाली में डाल दिया हुआ है। आप चाहो तो आप बड़े ग्लास में भी अच्छे से इस तरह से डुबा सकते हो। आप जिसमें भी डुबाइए, आपकी कंघी पूरी तरह से डूबनी चाहिए पानी में। तो बस इसको अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश की हेल्प से इसको हल्का सा रगड़ लेंगे, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स। ये जो आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा वो आपका 1 ही मिनट में क्लीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने कंघियों को साफ कर लिया हुआ है, जो कि बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं, और मुझे मात्र इसको करने में 1 से या 1.5 मिनट लगा होगा, उससे ज़्यादा मेरा टाइम नहीं गया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करके